स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, सबसे पहले तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी और समृद्ध हैं। जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी ऑन शेड्यूल है। स्पेशली जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 के लिए अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, हाल ही में नोटिफिकेशन आया था, आपने फॉर्म भरा होगा। मई में एग्जाम आ रहा है, काफी जल्दी आ रही है, तो कॉन्फिडेंस रखिएगा और हमेशा अपने शेड्यूल के अनुसार चलिएगा, ठीक है। और क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन आ रही है, तो हमारी तरफ से, स्टडी IQ की तरफ से, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रीलिम्स थ्रू MCQ डिस्कशन, राइट। और यहां पे मैं आपके साथ पिछले 1.5 सालों के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनके बेसिस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट MCQ की डिस्कशन करने वाला हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की डिस्कशन करने वाले हैं। और यहां पे मेरा स्पेसिफिक मैंडेट है कि मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस। सो लेट अस लर्न फॉर प्रीलिम्स थ्रू MCQs। इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, एक छोटा सा कॉशनरी नोट है आप सभी के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऑन शेड्यूल होगी। अब यहां पे जो MCQs होंगे, थोड़ा सा अगर आपको टफ लगे, थोड़ी सी अगर गलतियां हो जाए, तो खुद को ब्लेम नहीं करना है। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दैट। यहां पे हमारा प्रोसेस है टू लर्न। इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा एस्पिरेंट से कहता हूं, एक बहुत ही अच्छी कहावत है। ये कहा जाता है कि स्वेट मोर इन प्रैक्टिस सो दैट यू ब्लीड लेस इन बैटल। यानी कि प्रैक्टिस कीजिएगा, जब जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करते हुए आप पसीना बहाओगे, उतना ही ज्यादा जब मैदान जंग में उतरोगे तो खून उतना ही कम बहेगा। इसीलिए अगर गलतियां करनी भी है तो प्रैक्टिस में करो, गलतियां करनी भी है तो मॉक टेस्ट में करो। उन गलतियों से सीखना है, केवल गलतियां करते नहीं रहना है, गलतियों से सीखना है, ताकि आपको प्रोसेस को लर्न करना है, ठीक है। तो इस कॉशनरी नोट के साथ चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल बात करते हैं। और आज का मैंडेट मैं जो रखा है, आज का मैंडेट जो मैंने रखा है, वो है प्रिडोमिनेंटली रिगार्डिंग वायरसेस एंड डिसीजेस व्हिच हैव बीन इन न्यूज। पिछले 1-1.5 साल में जो भी नए तरह के वायरस हो गए या फिर नई तरह के डिसीज हो गए, उनके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। आज हम लोग फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल है व्हिच इज कनेक्टेड टू मंकी पॉक्स। और यहां पे मैं जो क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करूंगा, जो एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, ये लिटरली मैं खुद यही प्रोसेस फॉलो करता था प्रीलिम्स में। ये क्यों, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि इस प्रोसेस का फायदा क्या होता है। जैसे सब कुछ हम लोग सवाल को पढ़ेंगे, सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, सभी चीजें पढ़ने के बाद अगर थोड़ा सा नॉलेज नहीं है तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इस्तेमाल करेंगे, उससे आंसर पे अराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। पहला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मंकी पॉक्स, जो काफी चर्चा का विषय रहा है, न्यूज में हम लोगों ने देखा है। अब इन स्टेटमेंट्स में मुझे सबसे पहले ढूंढना क्या है, Which of the above statements is incorrect, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ निकालना है, उसके हिसाब से मुझे आंसर ढूंढ निकालना है, ठीक है। मुझे आंसर ढूंढ निकालना है, क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, मंकी पॉक्स इज अ बैक्टीरियल जूनोटिक डिसीज। तो यहां पे दो टर्म्स है, बैक्टीरियल जूनोटिक। तो मुझे कैच करना पड़ेगा क्या यहां पे वर्ड प्ले हो रहा है, क्योंकि देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इट इज ऑल अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपने अखबार में पढ़ा होगा मंकी पॉक्स के बारे में, क्या वो बैक्टीरियल डिसीज है, या आप ऑलरेडी जानते होंगे कि ये बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। मंकी पॉक्स, जैसे पॉक्स आ गया यहाँ पे, यानी कि पॉक्स फैमिली का वायरस है वो। मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, है ना, ये सारी चीजें। तो ये बैक्टीरिया नहीं है, ये जूनोटिक डिसीज जरूर है। देखिए जूनोटिक डिसीज का मतलब क्या होता है, जूनोटिक डिसीज जो एनिमल्स से स्प्रेड होता है ह्यूमंस में। जैसे कि कोविड-19 भी एक जूनोटिक डिसीज था, मतलब एनिमल से आया हम में, ह्यूमंस में आया, तो ये जूनोटिक डिसीज है, एनिमल से ह्यूमंस में आया, लेकिन ये बैक्टीरियल नहीं है। इसका मतलब क्या है, पहला स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो मुझे मेरे ऑप्शंस में 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस चीज को एलिमिनेट कर लूंगा, ये तो जवाब नहीं होगा, है ना। तो इन तीनों में कुछ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मंकीज एंड एप्स। ये तो ठीक है, कॉमन सेंस वाला सवाल है, ठीक है, मंकीज एंड एप्स, ठीक है। तो 2 तो करेक्ट होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो आपका ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। यहीं पे आपको आंसर भी मिल गया, यहीं पे आपको डायरेक्टली आंसर भी मिल गया। तो अगर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से जाओगे, कई बार अगर नॉलेज है नहीं, तब भी आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आंसर पे अराइव कर सकते हो। अब यहां पे एस्पिरेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है,
इन चीज के साथ ज्यादा सोच लेते हैं। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मंकीज एंड एप्स। अब देखिए स्टेटमेंट एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है, लेकिन ज्यादा सोच लेते हैं, कहते हैं कि मंकीज एंड एप्स से दूसरों से भी आता है, लेकिन ये बहुत ही जेनेरिक सा स्टेटमेंट है। अगर यहां पे ओनली डालता मैं, इट इज ट्रांसमिटेड ओनली फ्रॉम मंकीज एंड एप्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, लेकिन जेनेरिक स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है मंकी पॉक्स इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया। अब यहां पे आपको लगता है कि यार सही हो सकता है क्योंकि मंकी पॉक्स न्यूज में है, वेस्टर्न घाट्स है, मंकी है, एटसेट्रा, सब गलत चीज है। आपको ध्यान देना है, मंकी पॉक्स इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ है, मंकी पॉक्स ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, तो हम लोग आंसर पे ऑलरेडी अराइव कर चुके हैं, तो ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। केवल 1 और 3 गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ निकालने थे, तो ये सही जवाब होगा। ठीक है, आंसर इज सी। अब थोड़ा सा जानते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। आंसर इज सी। मंकी पॉक्स सबसे पहली चीज एक वायरल डिसीज है, इट इज अ वायरल डिसीज। और जैसे कि मैंने आपको बताया पॉक्स लिखा हुआ, यानी कि पॉक्सविरिडे फैमिली से हो गया, एक पॉक्स वायरस जीनस है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, आपका स्मॉल पॉक्स हो गया, ये सारे पॉक्स फैमिली के वायरसेस हैं। ऑलराइट, तो मंकी पॉक्स एक पॉक्स फैमिली का वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। और ये कहा जाता है कि ये जूनोटिक डिसीज है जो मंकीज और एप्स से आए हैं, लेकिन केवल और मंकीज और एप्स इसके वेक्टर्स नहीं है। आपको ध्यान देना है, दूसरे रोडेंट्स हो सकते हैं जैसे कि रैट्स हो गया, माइस हो गया, स्क्विरल, डॉग्स, रैबिट्स, ये भी कैरी करते हैं। और जिस किसी को भी मंकी पॉक्स हो जाता है उनकी बॉडी पे रैशेस हो जाती है। आपने चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स देखा होगा, वहां पे शक्ल के ऊपर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, उसी तरह मंकी पॉक्स में भी ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, वेरी सिमिलर टू चिकन पॉक्स। ठीक है, अब ये चिकन पॉक्स जो है ये भी एक पॉक्स फैमिली का वायरस है, इसका नाम है वेरिसेला, ये आपको पता होगा, वेरिसेला वायरस। ठीक है, तो यहां पे आपको ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, आपको फीवर हो जाएगा, आपको हेडेक हो जाएगा अगर आपको मंकी पॉक्स हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी स्प्रेडिंग कैसे होती है, जैसे घाव लग गया, बॉडीली फ्लूइड्स को एक्सपोज हो गए, ब्लड को एक्सपोज हो गए, या फिर किसी बॉडी सिक्रीशन को एक्सपोज हो गए, तब ये ट्रांसमिट हो सकता है। और ट्रांसमिशन एक बार ह्यूमन पे आ गया तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है, इनफैक्ट मां से बच्चे को भी जा सकता है। अगर मां को मंकी पॉक्स है तो मां से बच्चे को भी मंकी पॉक्स हो सकता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर मंकी पॉक्स अगर हो गया तो ये क्या खतरनाक है? देखिए मंकी पॉक्स हो गया तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ेगा, तो यहां पे जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि इसकी सीवियरिटी और डेथ रेट काफी कम है। अगर 100 केसेस, 100 लोगों को मंकी पॉक्स हो जाना, तो डेथ रेट इज समवेयर अराउंड 3 to 6%, 3 to 6%। यानी कि आपको नॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी कंटिन्यूसली, एंटी फीवर की आप टैबलेट्स लो, बहुत सारा पानी पियो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो इस डिसीज को हम लोग बीट कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आप सभी ने इसका सही जवाब जरूर निकाला होगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कनेक्टेड टू अ वैक्सीन, जो चर्चा का विषय रहा है कुछ महीनों पहले, आपने देखा होगा, चर्चा का विषय था सेर्वावैक। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ वैक्सीन कॉल्ड सेर्वावैक। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूं, इनफैक्ट मैं पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेता हूं ताकि आप अपना आंसर टिक कर लें, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेर्वावैक इज अ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। दूसरा स्टेटमेंट है सेर्वावैक इज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और तीसरा स्टेटमेंट है सेर्वावैक इज वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। 3 स्टेटमेंट दिए हुए, तो यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड 1, 2, 3। और आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो अटेम्प्ट कीजिएगा, लेट्स सी हाउ यू फेयर्ड। ठीक है, क्या है आपका जवाब? चलिए अब एनालिसिस करते हैं। सेर्वावैक इज अ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। अगर आपने न्यूज पढ़ा है तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं सर्वाइकल के बारे में, सर्वाइकल के बारे में। तो कई बार आपने स्पेशली जब योगा वगैरह देखा होगा, बाबा रामदेव के योग में वो कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में, है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस सुना है आपने? देखिए ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस अलग है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, रीढ़ की हड्डी, हमारी रीढ़ की हड्डी में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में 3 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, टेक्निकली 5 होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट भाग, इसको कहते हैं हम लोग सर्वाइकल स्पाइन।
इसके नीचे होता है थोरेसिक स्पाइन, उसके नीचे होता है लंबार स्पाइन, उसके नीचे होता है सैक्रल स्पाइन और कॉकिक्स। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस आपके यहां पे इन हड्डियों में, इन मांसपेशियों में, मसल्स में इन्फ्लेमेशन होती है, पेन हो जाती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए कहते हैं एक्सरसाइज करें, इस तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, इन मसल्स को स्ट्रेंथन करें। तो ध्यान रखना है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस इज नॉट कनेक्टेड टू सर्वाइवैक एट ऑल। ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये सर्वाइकल कैंसर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये महिलाओं में होता है, वुमेन में होता है। क्यों? क्योंकि जो पार्ट हो रहा है, जहां पे वायरस या फिर इंफेक्शन हो रहा है, उसको कहते हैं सर्विक्स। और इस सर्विक्स भाग है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको कंफ्यूजन नहीं करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। जो अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देयर इज अ वेजाइनल कैनल, फिर उसके बाद आपका यूटरस यानी कि गर्भकोश है। तो वेजाइना और यूटरस के कनेक्शन पे यहां पे मिलता है आपको सर्विक्स। बेसिकली सर्विक्स को हम लोग कह सकते हैं इट इज ओपनिंग टू दी यूटरस। तो सर्विक्स यहां पे आपको कैंसरस सेल मिल जाते हैं, सर्वाइकल कैंसर होता है। तो इसके खिलाफ एक वैक्सीन डेवलप की गई है, और ये पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट है, सर्वावैक इज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब यहां पे मुझे आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है सर डाउट है मुझे कि अब पता नहीं सही है कि नहीं है, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। अब यहां पे मैं ऑप्शन में अगर इसको भारत बायोटेक भी कर दूं, या फिर आपको इंडिया की कंपनीज हो गई डॉक्टर रेड्डीज कर दूं, कुछ कोई भी कंपनी डाल दो, है ना, तो कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको साइड में रख लेते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपको बता रहा है सर्वावैक इज वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि इससे पहले भी सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ वैक्सीन बने हैं, नॉट इन इंडिया, इंडिया में नहीं, ठीक है, दूसरे देश में, यूके ने बनाया है, यूएस ने बनाया सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन ऑलरेडी। तो अब आप जानते हो कि पहला सही है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ये, करेक्ट ढूंढ निकालना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब आपको पता है कि आपका तीसरा वाला गलत है, तो तीसरा वाला गलत है, तो ये हट गया और ये हट गया, आप ऑलरेडी आंसर पे अराइव कर चुके हो। ये हो गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही सर्वावैक को डेवलप किया, तो आपका जवाब हो जाएगा ए, दिस इज योर आंसर। कुछ इस तरह से आप अराइव कर जाओगे। अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में डाउट है तब भी, तो क्या आपने सही जवाब निकाला? आई होप यू डिड इट, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सर्वावैक के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्वावैक को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि इसको भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है, भारत सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया है, और ये केवल महिलाओं को दी जाएगी वैक्सीन। इट इज फॉर वुमेन बिकॉज वुमेन सफर फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, वुमेन सफर फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। अब आपको ध्यान देना है कि ऑलरेडी पहले ही सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ वैक्सीन्स थे, जैसे ब्रांड नेम से जाते हैं, जैसे कि गार्डासिल हो गया, सर्वेरिक्स हो गया, ये सारे काफी कॉस्टली आपके वैक्सीन्स थे, मोस्टली यूके बेस्ड कंपनी ने डेवलप किए हुए थे, तो काफी कॉस्टली थे ये। लेकिन पहली बार इंडिया ने इसको डेवलप किया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सर्वावैक को डेवलप किया है, और हाल ही में सरकार की एक अनाउंसमेंट भी आई है। आप जानते हैं कि हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करते हैं, तो वहां पे सरकार की तरफ से फ्री इम्यूनाइजेशन वैक्सीन मिलती है, तो उसमें सर्वावैक जल्दी ही, इंडिया का सर्वावैक जल्दी ही इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड होने वाला है, और इसको दिया जाएगा किसे? इसको दिया जाएगा फीमेल चिल्ड्रन को, ऑफ कोर्स बच्चियों को दिया जाएगा बिटवीन द एज ऑफ 9 to 14 ईयर्स, ठीक है, 9 to 14 ईयर्स। आपको ध्यान रखना है, वायरस, यहां पे वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन भी ये हो सकता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और आपको ये नोट करना है कि वैक्सीन हाईली इफेक्टिव होगी, एक बार वैक्सीन दी जाएगी, हाईली इफेक्टिव होगी व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि वर्जिन गर्ल्स में काफी ज्यादा इफेक्टिव ये होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग मिक्स एंड मैच करके यहां पर डाल सकते हैं, तो कोई भी चीज आ जाए, होपफुली यू विल गेट इट राइट, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, सिंपल सा सवाल है, ये थोड़ा सा
फैक्ट बेस्ड सवाल है, अगर आपने इसके बाद इस करंट अफेयर्स को पढ़ा है तो काफी आसान होगा सॉल्व करने के लिए। यहां पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन टू कॉज द इन्फेक्शन कॉल्ड मोनो, राइट। मोनो इन्फेक्शन कौन क्लॉज करता है, मोनो या फिर मोनोन्यूक्लियोसिस, हम लोग कहते हैं मोनोन्यूक्लियोसिस। 4 वायरस के नाम दिए गए, कौन सा वायरस बीमारी पैदा करता है मोनो करके, राइट। अब ये अगर आपको पता है तो जल्दी से आप आंसर कर सकते हो। होपफुली आपने आंसर कर दिया होगा। करंट अफेयर्स जिस किसी ने पढ़े हैं तो उन्हें पता होगा, है ना। इसका जवाब है एप्स्टीन बार वायरस, क्योंकि ये काफी चर्चा का विषय था। इसके ऊपर सरकार की कुछ महीनों पहले एक स्टडी हुई, उस स्टडी ने प्रूव किया कि एप्स्टीन बार वायरस कॉमनली बड़ा ही इनॉक्यूअस वायरस लगता है, कॉमन वायरस है, लेकिन इसका और ब्रेन सेल्स यानी कि ब्रेन सेल डिग्रेडेशन से कनेक्शन जरूर निकला है, ठीक है। तो इसका जवाब है एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है। अब ये एप्स्टीन बार वायरस सबसे पहले आपको बीमारी पैदा करता है जिसका नाम होता है मोनो, राइट, मोनोन्यूक्लियोसिस। अब ये इसको हम लोग कहते हैं किसिंग डिसीज भी। देखिए ये मानो काफी प्रिवेलेंट है, स्पेशली यूएस में। यूएस में बच्चों में, स्कूल के बच्चों में, स्कूल कॉलेज के बच्चों में। क्यों होता है ये? क्योंकि सलाइवा से स्प्रेड होता है, सलाइवा से स्प्रेड होता है, सलाइवा और जेनिटल सिक्रेशन से ये स्प्रेड होता है, ठीक है। तो इसीलिए काफी काफी कॉमन है, इट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा बहुत कॉमन वायरस मैंने आपको बताया, इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और अभी फिलहाल इसके खिलाफ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि बहुत ही इनॉक्यूअस सा वायरस है। ज्यादा आपको कुछ जैसे बीमारियां या फिर सिम्टम्स भी नहीं दिखाता, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हमारे बॉडी में रहा, हिडन रहा, हमारी इम्यून सिस्टम ने इसको खत्म नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट जरूर कर सकता है। अगर लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी में रहा तो कैंसरस भी बन सकता है, जैसे आपको स्टमक कैंसर हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, हॉटगिन्स लिम्फोमा हो सकता है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। तो एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, मोनो को कॉज करता है। लेकिन ये दूसरे भी है, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, फ्लैवी वायरस और रोटा वायरस। ये क्या करते हैं? क्योंकि अगर आपको पता नहीं कि एप्स्टीन बार है, अगर आपको दूसरों के बारे में पता है तब भी आप जवाब निकाल सकते हो, है ना। समझ लो एप्स्टीन बार के ऊपर डाउट आ रहा है कि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको पता है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, आरएसवी। ये काफी चर्चा का विषय था कोविड-19 आने के 1 साल के बाद, क्योंकि कोविड-19 के बाद जैसे 2021 में आरएसवी की वजह से बहुत ज्यादा छोटे बच्चों में बीमारियां हो गई थी, जिसको हम लोग कह रहे थे, क्या कहते हैं, उधार इम्यूनिटी, राइट, द इम्यूनिटी डेफिसिट। कि कोविड-19 में इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ी थी, लेकिन जैसे ही कोविड-19 धीरे धीरे खत्म हुआ, लॉकडाउन क्लियर हुआ, तो लोग बाहर के एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हुए, तो जल्दी से इस आरएसवी वायरस ने कैच किया और स्पेशली बच्चों में और बूढ़ों में ये रेस्पिरेटरी डिसीजेस लाता है, यानी कि कफ कोल्ड लाता है, ठीक है। तो आरएसवी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपल जो कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं, कफ, कोल्ड, फीवर वगैरह लाता है और ऑटोमेटिकली चला जाता है, यानी कि जैसे 1 हफ्ते में या चला भी जाएगा, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम उससे फाइट करेगी। और प्रिडोमिनेंटली ये होता है बच्चों में, जैसे बच्चों में और बूढ़े लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। और कई बार जो बच्चों में हम लोग कहते हैं ना निमोनिया हो रहा है, इट माइट बी बिकॉज ऑफ द आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। इसके अलावा फ्लैवी वायरस तो मुझे लगता है सभी को पता होगा। फ्लैवी वायरस आपने सुना, फ्लैवीविरिडे फैमिली का फ्लैवी वायरस है। फ्लैवी वायरस क्या करता है? फ्लैवी वायरस आपको देता है डेंगू, ये तो आपने जरूर सुना होगा, डेंगू देता है ना, डेंगू। अब डेंगू तो सबको पता है, डेंगू स्पेशली दिल्ली में डेंगू केसेस काफी आ गए थे पिछले साल। तो डेंगू केसेस आप जानते हो, डेंगू में आपको फीवर हो जाता है, आपके प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं। तो डेंगू इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय फ्लैवी वायरस। इसके अलावा जो चौथा विकल्प था वो था रोटा वायरस। अब ये रोटा वायरस भी आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का भाग है, ठीक है। रोटा वायरस बच्चों को दिया जाता है। हमारा जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बना है उसके अंदर रोटा वायरस मिलता है। और ध्यान रखना है कि इंडिया के इम्यूनाइजेशन ड्राइव में ये जो रोटा वायरस है इसको ओरली दिया जाता है, ओरली एडमिनिस्टर्ड है। जैसे पोलियो मिलता है ना, पोलियो की जिस तरह के ड्रॉप्स मिलते हैं ना, तो वैसे ही इतनी छोटी सी एक नली दी जाती है, उसके अंदर 3 to 5 ml रोटा वायरस का वैक्सीन होता है, उसको ब्रेक करके डायरेक्टली बच्चे को पिलाया जाता है, ठीक है। अब ये रोटा वायरस जो है ये बच्चे में क्या करता है, ये रोटा वायरस बच्चों में डायरिया कर देता है। ये बच्चों में डायरिया यानी कि लूज मोशन आता है, जिससे कि बच्चे का वेट डाउन हो जाता है, कई बार सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, और अगर ये एंड नहीं हुई तो इवन फेटल भी हो सकता है।
ठीक है, तो इसीलिए रोटा वायरस की हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं बच्चों को, ओरल वैक्सीन हम लोग देते हैं। ठीक है, तो होपफुली इसका सही जवाब आपने निकाला होगा, है ना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट आप सभी के लिए एक नोटिस है, नोटिस स्पेशली जो भी आकांक्षी है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 के, उनके लिए हमारा पहला लॉन्ग टर्म बैच शुरू हो रहा है 5 मार्च से। इट्स स्टार्टिंग, एडमिशन क्लोज हो रही है 12 मार्च को, और हमारी होली की सेल चल रही है। आप जानते हो कि होली आ रही है, तो होली पे हमारा सेल चल रहा है, सेल चल रहा है। यहां पे आपको एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट 1500 to 2000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, तो केवल आपको इस प्राइस में ये कोर्स मिल जाएगा। ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, 1500 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, 1500 आवर्स लाइव क्लासेस। घर बैठे आप क्लास अटेंड कर सकते हो, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी। हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद इसी तरह से एमसीक्यू सॉल्यूशन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। तो जल्द से जल्द मिलेंगे क्लास में, ठीक है। एनरोल फॉर दिस एज सुन एज पॉसिबल। डू नॉट फॉरगेट यूज द कोड राहुल लाइव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा है। मलेरिया भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ था पिछले कुछ महीनों से, स्पेशली लास्ट रेनी सीजन में बहुत सारे मलेरिया के केसेस भी आए थे। तो मलेरिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मलेरिया। अब आपको ढूंढ निकालना है क्या, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ निकालना है, ठीक है। मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूं ताकि आप थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट कर ले और फिर डिस्कशन करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वायरस। सेकेंड, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, मच्छर। वैक्सीन फॉर मलेरिया इज नाउ अवेलेबल। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए, ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको ढूंढ निकालना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लीजिए सवाल और अटेम्प्ट कीजिएगा। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट है, मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वायरस, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम तो सही है लेकिन ये वायरस गलत है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ, इट इज नॉट अ वायरस, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये तो सभी को पता है, ठीक है। मलेरिया अगर ये मच्छर काटेगा, फीमेल एनोफिलिस मच्छर अगर मुझे काटेगा, तो मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, वैक्सीन फॉर मलेरिया इज नाउ अवेलेबल। इनफैक्ट ये खबर आपको आई थी पिछले साल वैक्सीन आई है करके आपको पता होगा। वैक्सीन का नाम था मॉस्क्विरिक्स और इसको WHO ने अप्रूव किया हुआ है। ये करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा। तो यहां पे आपको पता चल गया कि पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है मतलब आप इन तीनों को जैसे ही काट निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 and 3। दिस इज द आंसर। सिंपल सवाल था, मैंने बताया था, दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। राइट, अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं मलेरिया के बारे में। हम क्वाइट श्योर सारी चीजें आपको पता है। मलेरिया होता है एक प्रोटोजोआ पैरासाइट से जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, राइट। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो सकता है या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम हो सकता है। 2 तरह के वेरिएंट्स है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या फिर फैल्सीपैरम, ठीक है, फैल्सीपैरम। और ये स्प्रेड होता है मच्छर के काटने से। और आप सभी को पता है मलेरिया जब होता है भैया फीवर हो जाएगा, मुझे बुखार आ जाएगा, बहुत ठंड लग जाती है, एकदम चिल्स हो जाते हैं, चिल्स। इसके अलावा अगर मलेरिया कंटिन्यूसली रहा तो छाती में पेन करता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, आपको डायरिया हो सकता है, नॉजिया, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर इसको हम लोगों ने जल्दी से ट्रीट नहीं किया तो यहां पे फेटल भी हो सकता है। इसके अलावा मलेरिया आपको मिलता कहां पे, मलेरिया इज प्रिडोमिनेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री। जैसे मलेरिया ना, ये जो ठंड वाली कंट्री ना, यूरोप वहां पे नहीं होता है, टेम्परेट क्लाइमेट्स में ज्यादा नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, ध्यान रखना है, होता ही नहीं, लेकिन इट इज अनकॉमन, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ज्यादा हो जाएगा तो ये प्रोटोजोआ पैरासाइट एक्टिव रहता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। इसके अलावा आप जानते हो कि हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व की पहली एंटी मलेरियल वैक्सीन RTS-AS01, इसका नाम है मॉस्क्विरिक्स, इसको यस कर दिया है, ठीक है, इसको यस कर दिया, ठीक है। और इसको अफ्रीका में अभी इस्तेमाल भी किया जा रहा है। क्लियर? आई होप कि
ये जो सवाल था चौथा, इसको सभी ने सही किया होगा। दिस वाज अ रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जुड़ा हुआ है आपका मार्बर्ग वायरस से। एक और वायरस जुड़ा, मार्बर्ग वायरस, ये भी काफी चर्चा का विषय था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मार्बर्ग वायरस डिसीज। मार्बर्ग वायरस डिसीज के बारे में डिस्कशन करना, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा अगेन। सबसे पहले आपको ढूंढ निकालना है विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। करेक्ट चीजें ढूंढ निकालनी है। तो पहला स्टेटमेंट है मार्बर्ग एंड इबोला वायरस डिसीजेस आर क्लिनिकली सिमिलर टू ईच अदर। क्लिनिकली सिमिलर टू ईच अदर। दूसरा बता रहा है इट इज अ जूनोटिक डिसीज। मैंने आपसे बात की थी, जूनोटिक मतलब क्या है? जूनोटिक मतलब एनिमल से ह्यूमंस में आती है, एनिमल से ह्यूमंस में स्प्रेड हो सकती है। इट इज अ जूनोटिक डिसीज स्प्रेड फ्रॉम अफ्रीकन फ्रूट बैट्स। अब यहां पे अगर आपने मार्बर्ग वायरस के बारे में पढ़ा होगा तो एक रिलेटिवली काफी इजी सवाल हो जाएगा। अगर आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपने नहीं ली हुई है, तो ये आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। सवाल आपको लगेगा यार सही है कि नहीं, थोड़ा सा एजुकेटेड गेस वर्क करना पड़ेगा। ऑप्शन सिंपल है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉर 2, ठीक है। तो पहला, मार्बर्ग एंड इबोला डिसीजेस आर क्लिनिकली सिमिलर टू ईच अदर। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो एग्जैक्टली सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा है जूनोटिक डिसीज तो है ही है, और अफ्रीकन फ्रूट बैट से स्प्रेड होता है, ये भी एकदम सही है। तो आपका जवाब हो जाएगा ये, बोथ 1 and 2, ठीक है। इसीलिए करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है, चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो सब कुछ हमें जानना पड़ेगा मार्बर्ग वायरस के बारे में, इसे मार्बर्ग वायरस के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मार्बर्ग वायरस डिसीज है क्या, MVD। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, वायरस तो है ही, ये वायरल डिसीज है। वायरल डिसीज यानी वायरस से होता है, जिसका नाम ही है मार्बर्ग वायरस। अब नाम मार्बर्ग क्यों है? सबसे पहला सवाल आता है सर ये मार्बर्ग क्यों है। देखिए मार्बर्ग एक सिटी है जर्मनी में। अब इसको आप गेस भी कर सकते हो अगर आपको पता नहीं होगा, जैसे हैम्बर्ग हो गया, वैसे जर्मनी के जो सिटीज होते हैं बर्ग आता है वहां पे, तो मार्बर्ग, मार्बर्ग सबसे पहले जर्मनी में मिला था। लेकिन इसका जैसे सबसे पहला केस डिटेक्ट किया गया था वहां पे, लेकिन इसका ओरिजिनेशन ही कहा जाता है इट इज फ्रॉम अफ्रीका ओनली, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जेनेटिकली सिमिलर है टू द इबोला वायरस, मींस आरएनए वायरस फ्रॉम दी फिलो फैमिली। फिलो वायरस, जैसे मार्बर्ग और इबोला दोनों फिलो फैमिली को बिलोंग करते हैं, और दोनों ही आरएनए वायरसेस हैं विच बिलोंग टू फिलोविरिडे फैमिली या फिर फिलो वायरस, ठीक है। और दोनों के भी जो सिम्टम्स होते हैं, दोनों का भी जिस तरह से वो इफेक्ट करते हैं काफी सिमिलर है। आप जानते हो इबोला, एक समय पे इबोला एक बहुत ही खतरनाक पैंडेमिक बना हुआ था, बहुत ही खतरनाक पैंडेमिक बना हुआ था, इजंट इट। तो इबोला, जैसे इबोला के खिलाफ अभी वैक्सीन हमें मिलती है, लेकिन मार्बर्ग काफी सिमिलर है, रेयर और बहुत ही ज्यादा इसकी हाई फेटालिटी रेट होती है। तो मार्बर्ग भी आपको इसी तरह की चीजें कॉज करता है, जैसे पेट का दर्द होगा, आपका गला खराब हो जाएगा, चेस्ट पेन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर ये कंटिन्यू हुआ तो आपको दूसरे ऑर्गन्स पे भी ये हार्म कर सकता है। जैसे आपको हो जाएगा जॉन्डिस हो जाएगा, आपके पैंक्रियास को इंपैक्ट कर देगा, या फिर आपके मल्टीपल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसकी फेटालिटी रेट काफी ज्यादा है मार्बर्ग वायरस डिसीज की, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। मार्बर्ग वायरस डिसीज, क्लियर। और ऑफ कोर्स ये स्प्रेड होता है, मैंने आपको बताया, विया बैट्स फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीकन फ्रूट बैट्स, इन्हीं से स्प्रेड होता है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे देता कि मार्बर्ग के खिलाफ वायरस है, अभी फिलहाल अभी नहीं है, आपको ध्यान रखना है इबोला के खिलाफ, इबोला वायरस इफ आई एम नॉट रॉन्ग WHO ने 2019 में अप्रूव किया था, पहली इबोला की वैक्सीन, नॉट वायरस, वैक्सीन, इबोला वैक्सीन। अभी आपको 2 से 3 इबोला वैक्सीन के वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे। WHO ने इसको अप्रूव किया था रिसेंट टाइम में 2019-2020 में, तो अलग अलग वैक्सीन अप्रूव हुई है। लेकिन मार्बर्ग के खिलाफ अभी फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है, कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का मेथड नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर समझ लो इस तरह की बीमारी हुई है, इस तरह की चीजें हुई है, तो इसके लिए आप केवल हेल्थ केयर दोगे कि पानी ज्यादा पियो। फीवर हो गया, फीवर के लिए आप
गोली ले लो, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम से ही उसको लड़ना पड़ेगा, आपके इम्यून सिस्टम को उससे लड़ना होगा। ऑलराइट, राइट, ऑलराइट। आई होप कि ये जवाब बहुत सारे लोगों ने सही किया होगा। ठीक है, राइट, ऑलराइट। तो एक काम करते हैं, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे हॉल्ट कर देते हैं। तो अगले सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज को, आगे वाले सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टिल दैट टाइम स्टे सेफ एंड ऑलवेज स्टिक टू द शेड्यूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।